आगे देख रहे हैं लखनदेवगिरी पर्वत रूखा सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन ये बीच में ये हरियाली कहाँ से आ गया है? ये हरा भरा जंगल कहाँ से आ गया? ये तो है भगवान कल्कि अवतार का चमत्कार ही। ये महानदी का बीच में जहाँ पर एक बीज डालने से वो चले जाएगा बह के, और एक पेड़ लगाने से वो भी बह के चला जाएगा। तो ये जंगल ने कौन बनाया? कौन बनाया? आपका साइंटिस्ट को बनाया क्या? बना सकते हैं क्या? तो कौन बनाए ये? तो भगवान कल्कि देव ने ये बनाए हैं। भगवान कल्कि देव ने आप लोग को विश्वास देने के लिए, जो आप लोग का जिंदगी में जो अब तक चलते आ रहा है उसको छोड़िए और आप परिवर्तन कीजिए। तो पहला गाइडलाइन है कल्कि अवतार के, जो कि बीच बीच में सुखदेव जी समर्थन कर रहे हैं। तो सबको विद्या शिक्षा करें, यानी कि बच्चा पैदा करना ये तो बड़े बात नहीं है, क्योंकि जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं। तो बच्चा पैदा करेंगे और उसको जैसे इंसानियत की शिक्षा देंगे, विद्या शिक्षा देंगे। और ये धर्म, धर्म क्या है? धर्म कुछ नहीं है। जो धर्म है तो कुसंस्कार के भर गया है। अभी धर्म अपना अपना जीत करके वो धर्म, अभी जो युद्ध चल रहा है अभी यूक्रेन और रशिया में, कोई भी धर्मावलंबी अगर कहीं पर भी धर्मस्थल में बैठ के ये युद्ध को बंद कर दें और मिसाइल आ रहा है उसको दिशा परिवर्तन कर दे, या जो गोला है ये फटने न दे, तब विश्वास करने के कोई धर्म है बोल के। तो धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म है अभी। तो इंसान बने। तो इंसान बनने के लिए क्या करना होगा हम लोग को ना? जो भी बच्चा हमारा परिवार में आएंगे उनको हम लोग विद्या दान करेंगे, यानी कि धर्म अंधा नहीं बनाएंगे, धर्म से अंधा नहीं बनाएंगे। ये धर्म का रीति रिवाज उस समय में कोई कुछ जानता नहीं था। कोई गाड़ी का गाड़ी के बारे में कोई लिखे हैं जो 1000 लोग बैठेंगे और रेलगाड़ी चलेगा। कोई कार के बारे में लिखे हैं, कोई बाइक के बारे में लिखे, कोई मोबाइल फोन के बारे में, कोई धर्मावलंबी लिखे हैं। किसी धर्म में ये बनी तो नहीं है। तो फिर कैसे सच्चाई मानते हैं? ये जो धर्म का जो आपका जो नीति नियम से बना हुआ है, तो ये नीति नियम क्या हुआ है ना? जुगों को जुगों हिम्मत परमानंद दे सकती है। भागवत में लिखा हुआ है, युग को लेकर के जो अपने को परिवर्तन कर सके वही जिंदा रहेगा, बाकी दूसरों का जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो कल्कि देव का पहला गाइडलाइन है, आप विद्या दान कीजिए। जितना को ठीक से खाना पीना दे सकते हैं, कपड़ा पहनने को दे सकते हैं, उतना ही संतान आप दुनिया में लाएं। तो दूसरा है, उसका बाद में आपका अर्थ उपार्जन का रास्ता उनको बताइए। जो यही रास्ता में चलो, चाहे कृषि हो चाहे और भी जो कुछ भी हो। तो खाली नौकरी चाकरी ये सब मत सोचिए। जिसको नौकरी मिला मिला, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। तो दूसरा भी बहुत से धंधा है जिसको करके हम लोग ठीक से रह सकते हैं। तो अर्थ उपार्जन करने के बाद फिर क्या है ना, आप लोग संसार करने के लिए, यानी कि दाम्पत्य जीवन यापन करने के लिए आप लोग शादी ब्याह रचाइए। तो उसमें भी लड़की भी पाठ पढ़ी होगी, लड़का भी पाठ पढ़ी होगी। तो रेलगाड़ी का पटरी जैसा चलता है, और कोई भी अगर लाइन दुर्बल हो जाएगा तो जैसे रेल लाइन गिर जाता है, रेल जैसे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे ही आपका जो दाम्पत्य जीवन वो रेलगाड़ी के जो दोनों धारणा जैसे होना चाहिए। और उससे जो भी संतान आएंगे तो वो भी ठीक इंसानियत के रास्ते पर चल के वो इंसान बन सकता है। तो उसका बाद में आप लोग का गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन का बाद में फिर आगे आपका वानप्रस्थ, यानी कि धीरे धीरे आपका शरीर क्षीण होते जाएगा, और जो मिला खाने का जो मिल रहा है उसको खा करके अपना जीवन धारण करके बाकी समय क्या है ना, परोपकार करना है, देश के ऊपर का करना है,
आपका जो पड़ोस है उनका उपकार करना है, आपका घर में जो बच्चा लोग है उनको पढ़ाई लिखाई उनका सब देखना है, तो ये सब करना है। तो फिर चौथा है क्या है ना, संन्यास। यानी कि जब धीरे धीरे आँख का दृष्टि शक्ति कम हो जाएगा और उसका बाद में आपका दांत ये सब भी नहीं रहेगा, और जो हजम शक्ति है, पाक शक्ति है जो आपका, वो सब भी दुर्बल हो जाएगा, और हड्डियों में दर्द होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे ना, भगवान का पास जाने के लिए रास्ता हम लोग का चूजेंगे, चूज करेंगे। तो उसी समय भी कितने कितने सब वृद्ध वृद्धा है जो कि आ, जो जीव हत्या करके जो आमिष जो होता है, वो आमिष को सेवन करने के लिए उनका मन होता है। उससे क्या होता है ना, उनका शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीमार होता है, उसका साथ में खाना ठीक से नहीं पचना से लीवर का बीमार होता है। तो भिन्न भिन्न रोग हमको आक्रमण करते हैं। तो इसलिए वो रोग से मुक्ति होने के लिए हम लोग आहार को संतुलित करना पड़ेगा हमारा। तो ऐसे करके ये जो भगवान कल्कि देव के ये जो 4 नियम है, ये 4 नियम का हम लोग ज़रूर पालन करेंगे, तब हमारा ज़िंदगी सुख खुशहाली हो सकता है, सुखमय हो सकता है, और आगामी समय हमारे ये जो जीवन है, तो जब मौज मजलिस करने का समय उस समय हम लोग करेंगे। बाकी जो समय में जो सुंदर दिखेगा, जो आपका समाज आपको जो परमिशन देता है या समाज जो अनुमति देता है, उसी का हिसाब से हम लोग को चलना है। ठीक है, ये जो हरियाली जो दिख रहा है, ये जो हरियाली एकाम्र बन के, जहाँ की संत कवि भीम को लेके हरस होइबे, यानी कि खुश होंगे। तो आप लोग खुश हो रहे हैं ना। तो हरस होइबे भकत सकल हरिब प्रजक दुख, हरिबल हुल होली सबतरे कंपुथिब तो लोक जे, हनुमत ब्रह्मा थिबे हर गौरी एकाम्र कानन रे ब्रह्म विद्या रुजे। तो ये एकाम्र कानन में शिव और पार्वती उनका ब्रह्म विद्या शुरू करेंगे। तो जो यहाँ पर आएंगे जरूर उनको वो विद्या से कुछ प्राप्त होगा, तो ये विश्वास जरूर आप लोग रखिए। तब आपका ज़िंदगी कैसा सुखमय होगा आप खुद ही जान सकते हैं। ओम नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरापूजिते शंख चक्र गलाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुडारूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञ सर्वहृदय सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरि देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्धि बुद्धि प्रदेवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमुते सदादेवी महालक्ष्मी नमस्ते। आद्यंत हरि देवी आदिशक्ति महेश्वरी जोग जय जोग समते महालक्ष्मी नमस्ते। सुलभ सुख महारते महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। पद्मासन से देवी परम परम स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्ते। माँ के हाथी और देख रहे हैं, तो ये लक्ष्मी नगरी पर्वत पर रह के सतयुग में माँ महालक्ष्मी हाथी का पर बैठ करके आ करके यही ब्रह्मस्थल में शिव जी का आराधना किए हुए थे। वहाँ पर जो देख रहे हैं, दिव्य स्थल जो देख रहे हैं, झंडा जहाँ उड़ रहा है, वहाँ पर देवी लक्ष्मी ने शिव जी का आराधना किए हुए थे सतयुग में। और एक नाग सर्प ने उस स्थान को दिखाए थे। और इस तरफ में जो देख रहे हैं सफ़ेद झंडा जहाँ उड़ रहा है, ये सफ़ेद झंडा का स्थान है, वहाँ पर पैर का निशाना छोड़ गए हैं। तो एकाम्र वन ये जो देख रहे हैं, ये आपको आपके स्वागत के लिए भगवान ने ये छोड़ गए हैं। तो इसका सुयोग लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। ये पद्म पुष्प, ये कमल फूल देख रहे हैं, उसका ऊपर में 2 पैर जो दिख रहे हैं, ये भी महानदी से प्रकट हुए हैं। सीता मैया के ये पैर है जो कि महालक्ष्मी के साथ में इनको जोड़ दिए हैं, क्योंकि आधा महालक्ष्मी यहाँ पूजा पर रहे थे। अब भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से देवी सती के
अंश काटने लगे तो बायां हाथ यहाँ पर कट के ये पत्थर में रह गया था। इसलिए संत कवि भीम भई उड़ीसा के लिखे हैं, लक्ष्मी तांका करे थे, यानी कि हाथ, देवी का हाथ से माँ लक्ष्मी में प्रकट होकर वहाँ पूजित होंगे। तो ये लक्ष्मणगिरी पर्वत देख रहे हैं ना, वहाँ कुछ है क्या पेड़ पौधा, जो है भी सूख गया है, लेकिन उसका नीचे नदी का अंदर में ये देखें भगवान कल्की जी के ये है एक अमर जंगल, जो कम से कम 2 किलोमीटर का लंबाई होगा। फिर भी हम इंसान लोग इंसानियत छोड़ के ये पेड़ पौधा को काटने लगते हैं यहाँ पर, जो भी हो रहा है यहाँ पर। और मैं ही यहाँ सहन करके मैं रहा हूँ, क्योंकि आपका जंगल विभाग या आपका कोई प्रशासन का अधिकारी इस तरफ ध्यान देने का कोई अपना कर्तव्य बोल के नहीं सोचते हैं, आज तक नहीं तो सोचे हैं कम से कम। जैसे कि ये मेरा ही ड्यूटी है, मेरा ही काम है कि भगवान कल्की देव के आश्रित होकर के मैं ये सब करते रहूँगा आजीवन। तो आशा में क्या हूँ, करता हूँ आशा भी, जो आगे आगे सब कुछ बदल जाएगा और सबका नज़र ये दिव्य धाम दिव्य स्थल पर आएगा और एक सुंदर स्थान बनेगा, जो कि विश्व के सब व्यक्ति को आकृष्ट करेगा। जो भारत भूखंड में देवभूमि में एक स्थान उड़ीसा में है, जहाँ संबलपुर या संबल नगर या कल्की धाम जहाँ पर है, और देवी समलेश्वरी जहाँ राजत्व कर रहे हैं, जो कि नदी से प्रकट हुए हैं। तो वही देवी और जो धवलमुखी माँ जो भूमि से प्रकट हुए हैं, ये अपना खेला लीला शुरू कर चुके हैं। तो ये विश्वास कब आपका मन में आएगा वो तो मालूम नहीं है, फिर भी मैं सोचता हूँ कम से कम दूसरों को ये जो दिव्य धाम के बारे में आपका मोबाइल का माध्यम में कम से कम दिखाइए, कम से कम लोग जाने कि हमारे देवभूमि में एक दिव्य स्थल जहाँ भगवान कल्की अवतार अपना लीला शुरू कर चुके हैं, और वहाँ जाएंगे, दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके आएंगे। धन्यवाद।